नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दलों की हलचलें भी तेज होती जा रही हैं। इस वक्त हम 368 मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भावी प्रत्याशी विमल प्रताप सिंह जी हैं। लोगों में बड़े लोकप्रिय हैं। इनसे हम मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा के तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिनसे जनता का सीधा सरोकार है। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप पर भरोसा जताती है, आपको टिकट देती है, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, तो आप मुंगरा बादशाहपुर के विकास के लिए ऐसा कौन सा काम करेंगे और किस स्तर पर तैयारी करेंगे जिससे यहाँ के लोगों का जो अभी तक देखा जाए जो शोषण होता आ रहा है उसको रोक लिया जाए और साथ ही साथ विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। जहाँ तक आप प्रत्याशी की बात करते हैं, प्रत्याशी बनना ना बनना पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है। हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा, जो भी प्रत्याशी आएगा तन मन धन से उसका मैं साथ दूंगा। जहाँ तक विकास मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, अगर मैं अभी कुछ बोलता हूँ तो क्या उम्मीद है मैं खरा उतरूँगा? वादा कर लें, हम ना कर पाएँ। हम ये कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमको मौका देती है, जीत तो सुनिश्चित है, सर्वे करा लो आप हर जात में, हर पार्टी कार्यकर्ताओं से। अगर देती है तो मैं विधायक बनना तो सुनिश्चित है, अच्छे वोट से मैं जीतूंगा क्योंकि मैं जात-पात की राजनीति नहीं करता हूँ। दूसरा यह है कि जीतने के बाद मैं राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दूंगा कि अगर मैं विकास मुगरा नहीं किया तो मुझे 6 महीने के अंदर इस्तीफा मेरा मंजूर कर दिया जाए। मुझे भारतीय जनता पार्टी विधायक बनने की लालसा नहीं है, सेवा करना चाहता हूं जनता का इस उम्र में, और विधायक बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, समाज सेवा करना मेरा लक्ष्य है। न मुझे विधायक की तनख्वाह लेनी है, न विधायक बंगला में रहना है, न विधायक निधि को मुझे कुछ कमीशन लेना। मैं जनता के बीच में रख दूँगा, जनता निर्णायक है, जनता की वजह से मैं विधायक बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी के मैं विधायक रहूँगा। जो पार्टी का निर्णय होगा वो निर्णय मैं सराखों पर रखूँगा। लेकिन अगर मेरी कार्यशैली विकास की नहीं रही, आवाम जनता के बीच में गरीबों को नेता बनना चाहता हूँ, नहीं रहा, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई चीज़। सर, एक चीज़ ये बताइए, जो आपने ये बातें कही कि अगर हम विकास नहीं कर पाए तो हम इस्तीफा दे देंगे, इतने बेबाकी से कोई इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाता है। सर, मैंने सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो मैंने तमाम लोगों से बातचीत की। लोगों में अधिकांश लोगों में आप काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। हमने तमाम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ में काफ़ी उनकी हमेशा से उनका लगाव है, हमेशा हमारे सुख दुख में बने रहते हैं। तो ये समाज सेवा की भावना आपकी, मतलब आपने पहले से ये चीज़ें तय कर ली थी कि हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है, या व्यक्तिगत तौर पर शुरुआत से ही आप समाज सेवा में लगे थे बिना किसी लाभ हानि की भावना से? जहाँ तक है कि मेरा बचपन का ये विचारधारा रही है और जो भी मेरे मित्र बचपन के हमारी उम्र के हैं वो जानते हैं। और दिल्ली यही नहीं, दिल्ली में आप रहते हो, पता कर लेना कि कोई भी अगर मेरे पास आ गया तो मैं बड़े लोगों से ज़्यादा गरीबों के लिए सेवा में जुड़ता हूँ, पहली बात है। और मेरा तन मन धन से मेरी विचारधारा और समाज सेवा करने की बनी रहती है। रही बात है कि ये पार्टी कि लोग हमको पहचाने, जनता तो मुझे पहचानती है। आप सर्वे करा लो, मुसलमान लोगों भाइयों से मुझसे पूछ लो, यादव भाइयों से मुझसे पूछ लो, अन्य किसी जात का सर्वे कर लो, पता कर लो, जो दिमाग से न बात करे दिल से बात करे वो मुझे बताएगा। रही बात यह है कि हमारी विचारधारा शुरू से समाज सेवा करने का है और रहेगा। मैं परमहंस गोपाल फाउंडेशन एक ट्रस्ट, राष्ट्रीय ट्रस्ट बनाया हूँ, उसका मैं अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय। उसमें यही है कि साधु संतों को जो समाधियाँ स्वार्थ में पूजा करने के बाद उनको डिमोलिश हो गया, वहाँ कुत्ता बिल्ली घूमने, उनका निर्माण करना, गरीब बच्चों अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करना, उनको पढ़ाना, मरने के बाद वही बच्चे उस ट्रस्ट के मालिक बनेंगे क्योंकि मैं उनका माता पिता, मेरा ट्रस्ट रहेगा। हमारी विचारधारा है समाज सेवा करना है, ये मेरा लक्ष्य है। और संत सेवक मैं हूँ, जितने भी अच्छे सदगुरु हैं उनके चरणों में जाता हूँ और उनसे मैं आस्था लेता हूँ समाज सेवा करने का, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, मैं करता रहता हूँ। मेरा विचार है समाज सेवा करना, लक्ष्य नहीं है, विचार। सर, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक निर्णय, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम लोगों से बातचीत की, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये लोगों को आश्वस्त किया कि कान्हा उपवन
का जो है कान्हा उपवन जगह जगह पर डेवलप किए जाएंगे, आवारा पशुओं को उसमें पूरी व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन गांव के तमाम लोग जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं। आवारा पशुओं का झुंड निकलता है, फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से जो ये सिस्टम बना हुआ है, इसको लगातार शीर्ष नेतृत्व के जरिए जिक्र तो किया जाता है कान्हा उपवन का, लेकिन धरातल पर चीज़ें उतरती नहीं या उतरती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमने भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है वाकई में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो कब तक सर ये समस्या पूरी तरह से निपटा ली जाएगी? अगर भविष्य में योगी सरकार बनती है तो इस पर और तेज़ी से फोकस किया जाएगा, क्या कुछ कैसे आगे की स्ट्रेटजी क्या है? जहाँ तक मोदी और योगी अमित शाह की बात है, मेरे जबान में ताकत नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ बोल सकूं। हम उनका कार्यकर्ता हूं। और रहा तक कान्हा और गाय का मामला है, पार्टी ने या हमारे नेताओं ने जो निर्णय लिया है गौओं की सेवा हेतु, वो गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार क्षेत्रीय प्रशासन है। जैसे अभी लेटेस्ट में आज पेपर पढ़ रहा था कि चीनी का बोरा नहीं है, अब धान खरीदी हो रही है, बोरा नहीं है। ये सरकार की जवाबदेही नहीं है, ये डीएम साहब की जवाबदेही है, विभाग की जवाबदेही है, मंत्री की जवाबदेही है। रही बात है कि पीछे जाना पड़ेगा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। पहले ज़माने में हम लोग छोटे थे तो बसों में 50 रुपया दे देते थे तो गवर्नमेंट बस चली जाती, प्राइवेट भर्ती थी। तो यही विचारधारा मुझे दिखता है, प्रशासन की गलती है हमारी। मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 100% लोकल अधिकारी जो हैं उनका वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। अयोगी ही उनको ठीक कर सकते हैं, कोई नहीं ठीक करेगा। रामायण में लिखा है कि शासन करना हो तो संत को शासक बना दो, तो बने हुए हैं, और वही ठीक कर पाए, कोई नहीं ठीक कर पाएगा। ये उनको अवगत नहीं लोग कराते हैं। वो तो जितना कर रहे हैं देश का कोई नेता कर ही सकता है एज ए मुख्यमंत्री। उनका लेवल जो है, प्रधानमंत्री को बातें छोड़ दो, आज विश्व लेवल पर उनका सम्मान है, देश का सम्मान है। और अमित शाह की ताकत को कोई बता नहीं सकता है कि वो न होते तो कुछ होता नहीं। कश्मीर का मुद्दा वो सब ठीक है, लेकिन हमारे कुछ अधिकारियों का भ्रष्टाचार लिप्त है इसमें। इसकी जांच करें, क्यों नहीं बोल रहा है भाई? अच्छा रेट सरकार दे रही है, किसान पता नहीं कुछ है समथिंग रॉन्ग, इसको चेक कराना चाहिए, न्यायिक जांच करानी चाहिए। हमारी जो अपनी सोच है, मैं क्षमा चाहता हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ, सरकार गलत नहीं है, सरकार से जुड़े प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही बनती है जनता के बीच में। क्यों बोरा नहीं आया? बरसात के समय में फसल बाहर पड़ी है, आप त्रिपाल तो लगाना आपकी जिम्मेदारी है ना पहले। उस समय क्यों नहीं, बरसात में त्रिपाल ढूंढोगे आप? ये मेरी विचारधारा है। सर अगर मान लीजिए भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनती है, योगी आदित्यनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, सपोज दैट आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, आप यहाँ से विधायक निर्वाचित होते हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की तरफ से, तो यहाँ के जैसे सतारिया इंडस्ट्रियल एरिया की लगातार बात की जाती है, तो युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। 10 से 15 हज़ार रुपये के लिए लोग तमाम तरह की त्रासदी से जूझते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे अगर भविष्य में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो? देखिए, जहाँ तक अब आपने पहला प्रश्न किया कि सरकार बनेगी, है सरकार तो बन चुकी है। देश की जनता ने निर्णय ले चुके हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टी जाति पार्टी मुझे ख़त्म करना है, तभी विकास होगा, तभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा कि बेरोजगारी जो बाहर लोग पलायन कर रहे हैं। 70 साल लोगों ने क्या किया या 10-10 साल रहे लोगों ने क्या किया? जाति के नाम पर राजनीति किया। एक ही जाति देश की खुशहाल है, वो सब भूखे मरे। तो कुछ में बहुत नौकरियां मिली। दुर्भाग्य है दुनिया का कि यह कोरोना काल में हम जितने अच्छे रहे तो दुनिया तबाही पर रही। आज इतना बड़ा पॉपुलेशन है, योगी और मोदी की वजह से आज हम बहुत कम % दुखी हैं और रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री चल रही हैं, विकास भी हो रहा है। और ये सोचते हैं कि आज ही हो जाए तो समय परिवर्तन के बाद ही को होगा। 22 तो मैं जीता हूँ, ये निर्णय जो भी लोग कहें, अगर हमारी सरकार गलत होती विश्व में हमको सम्मान नहीं मिलता। हमारे राष्ट्र में विश्व में हमारा सम्मान है, आज तक किसी दुनिया में इतना बड़ा सम्मान नहीं मिला है। तो हमारे अंदर कुछ है। आज हम क्या नहीं कर रहे हैं यार, हम उसमें भीख मांगते रहे। आज मैं अमेरिका को हमने पैसा दिया, हमारी पार्टी ने पैसा दिया, जो हम चादर लेकर मांगने वाले कटोर लेकर घूमते थे, मैं गरीब हूँ मुझे दिया जाए। आज हम आर्स बना के बेच रहे हैं, मशीनरियाँ बना के बेच रहे हैं। क्या इतने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आधुनिक भारत, आधुनिक से आधुनिक भारत बना रहे हैं। अब जाति पार्टी है तो विरोध करेगी, उनके मुंह से निवाला छिन गया।
तो वो तो करेगी, लेकिन हमारी जहाँ तक आपने प्रश्न किया, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। रावण भी सीता जी के पास गया था, बाद में क्या किया, तो मैं क्या कहूँ। जब तक मैं केकर पर हूँ श्रृंगार पिया मोर आधार, जब तक मैं कुछ बन नहीं जा सकता हूँ, मैं क्यों झूठा वादा करूँ। मैं तो बोल दिया कि मुझे कोई लालसा नहीं है, मैं समाज सेवा करूँगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए विधायकी MP ये सब दुनियादारी हमको नहीं। मुझे मेरे मन में तन में है कि मैं कम से कम उठूँ तो लोग कहेंगे आज मोहम्मद सिंह दुनिया से चले गए, हमारे प्रिय थे, हमारी सेवा देख रेख करते थे, बस यही चाहता हूँ। NBC हिंदी को आपने अपना कीमती समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। हमारे पार्टी के प्रति मेरा सम्मान है और रहेगा, कोई भूल चूक हुई तो क्षमा चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विमल प्रताप सिंह जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर पार्टी की तरफ से उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या वो उस काबिल रहते हैं तो हमेशा से, जैसे कि वो पहले से भी समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं, आगे और भी समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।